तो आज सनातन धर्म से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर जो है आपको बताने जा रहे हैं कि सनातन धर्म का जिस तरह से भारत में अपमान किया जा रहा है, उससे लगता है कि कलियुग जो है वो अंतिम चरण में आ गई है। कलियुग का आखिरी चरण चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि कलियुग की आयु जो है वो 4 लाख वर्ष है। लेकिन अभी जो है वो साढ़े 6,000 के करीब वर्ष बीता हुआ है। इसके बावजूद भी कलियुग का ये लक्षण जो है अभी से ही चालू हो गया है। इसलिए कि अंकुरित अवस्था में जो है वो कलियुग चालू हो गया है। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि बीजेपी को जो है जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्यसभा का जैसे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें बीजेपी को हमेशा जो है कांग्रेस के नेता कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा बोलकर जो है बीजेपी को फ़ायदे दे देते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि 50 से 60 सीटों का जो है नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। इस बयान के बाद जो है सनातन पर धर्म पर बयान देने के बाद 90% जो भारतीय जनता है, जो हिंदू है, जो सनातन धर्म को मानता है, जो पूजा पाठ पद्धति को मानता है, उसके लिए जो है ये जो है एक नया चीज़ साबित हो गया है कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों के लिए जो है वो ज़बरदस्त वोटिंग करेंगे। इसलिए कि बीजेपी से जो लोग भी नाराज़ थे, उन्होंने बीजेपी से अब नाराज़गी दूर कर ली है और इससे जो है 40 से 50 सीटों का जो है बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपको बताते चलूँ कि हो सकता है कि एमके स्टालिन के बेटे जो है उदयनिधि स्टालिन के बयान से जो है हो सकता है कि उनके राज्य में फ़ायदा हो जाए, तमिलनाडु में उनको फ़ायदा हो जाए, उनको जो है दलितों का वोट मिल जाए, मुसलमानों और ईसाइयों का वोट मिल जाए। लेकिन जो है ये केंद्र की राजनीतिक अलग होती है। उसके बयान के बाद जो है प्रियंक खरगे का बयान आता है, मल्लिकार्जुन खरगे जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसके बेटे का बयान आता है कि उनके जैसे उदय स्टालिन के बयान के बाद कि हिंदू सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया है, उससे आप जो है उससे आप ख़त्म कर दीजिए, उसका समूल नाश कर दीजिए। उसके बाद प्रियंक खरगे का भी बयान आता है कि बीमारी है सनातन धर्म, उसे मिटा देना चाहिए। इसके बाद भी जो है और भी नेताओं का बयान आता है कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। जो राजा जो है जो घोटालों में लिप्त था, 2G और 3G घोटाला, जो कि हज़ारों करोड़ रुपया लेकर भागा था, वो भी बोल रहा है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया एड्स है। तो समझिए कि ऐसे बयानों के बाद जो है वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाला होता है। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि 2019 के चुनाव में जो मणिशंकर अय्यर थे, जो कांग्रेस के नेता थे, मणिशंकर अय्यर, उसने बोल दिया था, उसने अपना बयान दे दिया था ऐन चुनाव के वक्त के पहले जो है 2019 के कि मोदी जो है वो चाय वाला कभी देश का पीएम नहीं बन सकता, इसलिए कि 21वीं सदी में और नहीं बन सकता। उसके बाद जो है मोदी के लिए जो है पूरा हिंदू समाज एकजुट हो गया था, पूरा 90% जनता जो थी एकजुट हो गई थी। इसके बाद जो मोदी से गुस्से में भी थे, उन्होंने भी इस तरह का गरीबी पर बयान देकर गरीबी का मजाक उड़ाने वाले मणिशंकर अय्यर के खिलाफ जो है, हालांकि कहीं कहीं केस भी हुआ था, उसके बावजूद जो है हिंदू वोटर एकत्रित हो गए और भाजपा अलायंस को 382 सीटों का फायदा हो गया। 382 सीटों पर भाजपा जो है निकल गई। उसके बाद कांग्रेस का हाल तो आपने देखा। इसके बाद जब गुजरात का जब चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी मणिशंकर ने अपने बयानों पर, अपने जुबानों पर लगाम नहीं लगाई और उसने नरेंद्र मोदी को नीच जाति से जोड़ दिया। जिसके बाद जो है गुजरात की स्थिति आपने देखा कि गुजरात में फिर से जो है कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत जाती है। और ये बयान जो है इस समय आया है उदयनिधि स्टालिन का, प्रियंक खरगे का और ए राजा का बयान इस समय आया है कि जबकि इंडिया गठबंधन बनाकर लोग चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन को जो है तोड़ने की ये कोशिश चल रही है और इंडिया गठबंधन जो है टूट सकता है। इसलिए टूट सकता है कि सनातन धर्म पर लोगों का राय एक ही है, सभी लोग पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं। जो लोग बयान दे रहे हैं वो भी पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं। लेकिन जो है इस तरह का बयान इंडिया गठबंधन को तोड़ सकता है और बीजेपी को फिर से 2024 के चुनाव में एक भारी बहुमत मिल सकता है। इसलिए मिल सकता है कि बीजेपी जो है अपने उस बयान को भुनाने में लगी हुई है, जो इसने जब उदय स्टालिन और प्रियंक खरगे ए राजा का बयान जो आया है, इसके बावजूद जो है इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। उद्धव ठाकरे का अलग बयान आता है कि सनातन का अपमान नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी का बयान आता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, किसी भी धर्म के पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, सभी धर्म के लोगों का भारत में आदर होता है। उसके बाद राजद के मृत्युंजय तिवारी का भी बयान आता है कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव का भी बयान आता है कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। इसके बाद जदयू के नेताओं का भी बयान आता है, हालांकि समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन जो है बिहार में भी है बीजेपी इस बात को, उस न्यूज़ को भुनाने के फिराक में है जो बयान उदय स्टालिन ने दे दिया था। और जदयू से राजद से बार बार पूछी जा रही है कि क्या आप सनातन धर्म के खिलाफ हैं, तो जदयू ना तो कोई जवाब दे पा रहा है और न राजद जवाब दे पा रहा है। उसी तरह जो है कांग्रेस के नेता भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसमें जो है बहुत सारे नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं कि जो कि ये गठबंधन को, इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं है। केजरीवाल के मंत्री ने भी ऐसा कह दिया है
कि इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। इसलिए जो है बीजेपी को 40 से 50 सीटों का जो है अब वो फ़ायदा हो जाएगा। जो लोग बीजेपी से महंगाई के खिलाफ थे, अब वो सनातन धर्म के नाम पर एकत्रित हो जाएंगे और बीजेपी को फिर से चुनाव में फ़ायदा हो जाए। अगर मान लीजिए कि अगर अभी चुनाव हो जाए, 2023 में ही चुनाव की घोषणा कर दी जाए, तो बीजेपी को 40 से 50 से अधिक सीटों का जो है लाभ मिल सकता है और बीजेपी फिर से एक बार जो है सत्ता में फुल बहुमत के साथ आ सकती है। तो ये बयान जो है 80% जनता के खिलाफ आप नहीं दे सकते हैं। जिनका वोट चाहिए उनके खिलाफ आप बयान नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो है 80% जनता जो है वो सनातन धर्म को मानती है। 90% जनता सनातन धर्म को मानती है। कुछ दलित समाज है जो सनातन को नहीं मानता है। बाकी ईसाई और सिख जो है ये मुस्लिम समाज नहीं मानता है, लेकिन सिख, जैन और बौद्ध समाज जो है वो सनातन को ही मानता है और सनातन को ही लेकर पूजा पद्धति करता है। उसके बावजूद भी आप अगर बयान ऐसे दे रहे हैं तो समझिए कि आपकी घटियापूर्ण और निष्ठापूर्ण मूर्खता है जो इस तरह का बयान आता है। इस तरह के बयान पर लगाम लगनी चाहिए। फिर भी अगर कांग्रेस इस बयान को समर्थन करती है तो समझिए कि कांग्रेस डूबती नैया है, कांग्रेस जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और मोदी हमेशा मोदी की जय जयकार होती रह जाएगी। तो ऐसे ऐसे बयानों से बचना चाहिए, ऐसे बयान नहीं आने चाहिए ताकि जो है विपक्ष को फायदा हो जाए और पक्ष को जो है नुकसान हो जाए। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।